4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से जहां टीएमसी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा को भारी जीत मिली, 3 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी कैंडिडेट को हराया है, तो वहीं बंगाल की विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी के बाबुल सुप्रियो को जीत मिली है। बिहार में आरजेडी को जीत मिली है, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत नसीब हुई है या कहीं की हासिल हुई है। बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। तो आज ये अहम नतीजे बिहार के लिहाज से इसलिए क्योंकि बोचहां विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे आए और उसमें आरजेडी को जीत मिली, एनडीए के प्रत्याशी की हार हुई। और बात अगर बिहारी बाबू की करें तो उन्होंने भी जलवा बिखेरा है बिहार का और टीएमसी के टिकट पर उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है और भारी मतों से जीत दर्ज की है। उपचुनावों के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। जी हां, हमने आपको 4 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट का रुझान बताया, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट्स की बात करते हैं। क्या रहा बीजेपी का हाल फाइनल रिजल्ट्स में? कहां जाकर टिकी बीजेपी? जीत भी पाई या फिर पूरा हार गई? जानने के लिए हमारी इस खबर को ध्यान से देखिए। खबर की शुरुआत में रिजल्ट्स में सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। बंगाल की बात करें तो बंगाल के आसनसोल की लोकसभा सीट पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, तो वहीं बालीगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी के बाबुल सुप्रियो ने बड़ी जीत दर्ज की है। जी हां, रुझानों में भी हमने आपको बताया था कि शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं, तो वहीं अब फाइनल रिजल्ट्स में उन्होंने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया है। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को पूरी तरीके से खामोश कर दिया है। ऐसा खामोश किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई छोटे मोटे अंतर से नहीं बल्कि 2,64,913 वोटों से के अंतर से बीजेपी की अग्निमित्रा पाल को हराया है। 2.5 लाख से ज्यादा वोट लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत दर्ज की है, जो कि बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का काम करती है। इसके साथ ही बाबुल सुप्रियो की भी बात कर लेते हैं, जो कि कुछ ही समय पहले बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी में आए हैं और तृणमूल कांग्रेस में उन्होंने अपना परचम लहराया है। बता दें कि बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी से अभी टीएमसी में आए हैं, उन्होंने बालीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी को हार का मुंह दिखाया है। जी हां, ये सीट पूर्व विधायक जो थे सुब्रत मुखर्जी की निधन के बाद खाली हो गई थी, जिस पर बाबुल सुप्रियो ने अपनी जीत का परचम लहराया है। जो बाबुल सुप्रियो काफी ज्यादा अपमानित और उपेक्षित महसूस करते थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने टीएमसी में आकर भारतीय जनता पार्टी को करारा तमाचा जड़ने का काम किया है, बेहतर जवाब देने का काम किया है। उपचुनाव का रिजल्ट ये साबित करने का काम करता है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं उपचुनावों के दूसरी सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस की जयश्री जाधव ने बीजेपी के सत्यजीत कदम को 19,000 वोटों से हरा दिया है। बिहार के बोचहां विधानसभा सीट पर आरजेडी के अमर पासवान विजयी रहे हैं। इन्होंने बीजेपी की बेबी कुमारी को 36,653 वोटों से हराया है। तो आप समझ जाइए किसी ने छोटे मोटे अंतर से नहीं बल्कि भारी अंतर से हराया है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो क्योंकि कांग्रेस की यशोदा वर्मा फाइनल रिजल्ट्स में उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि बंगाल में जो बीजेपी है वो काफी बार खेला करने की कोशिश करती है। विधानसभा चुनाव में भी कैसे खेला करने की कोशिश की थी आप जानते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो पूरी ब्रिगेड ने लगातार चुनाव प्रचार किया था, लगातार कहा था कि 2 मई दीदी गई, ऐसे ऐसे दावे किए गए थे, बड़े बड़े जुमले छोड़े गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। वही करने की कोशिश की गई थी जो कि हर जगह होती है। बीजेपी को राम विरोधी बताया गया था। लगातार ममता बनर्जी टारगेट हो रही थी, उनके काफिले के आगे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, उन्हें इस्लाम का पैरोकार बताया जा रहा था। इन सबसे इतर इन सभी किलों को भेदकर भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी ने करारी शिकस्त देने का काम किया। सारी सीटें विधानसभा में कितनी बुरी हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तो आप जानते ही। अब वही शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बड़ा कमाल दिखाया है।
उपचुनावों में शत्रुघ्न सिन्हा ने 2.5 लाख वोटों के अंतर से बीजेपी की जो अग्निमित्रा पाल हैं उनको हराया है। उसके साथ ही बाबुल सुप्रियो जो कि भारतीय जनता पार्टी में काफी ज्यादा उपेक्षित थे, उन्होंने टीएमसी में आकर बता दिया है कि भैया हमारा मोल तुमने नहीं समझा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में मैंने कमाल दिखा दिया है। जवाब उन्होंने दे दिया है। जो जीत है वो बोलने का काम करती है। उपचुनावों में कितनी भारी हार हुई है ये आप समझ सकते हैं। पब्लिक ने भी सबक सिखाया है। जहां पब्लिक पर भी महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार पड़ रही थी, तो पब्लिक ने भी एक तरफ सबक सिखाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो नेता बीजेपी का हाथ छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए उन्होंने भी कमाल दिखाया है।